हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर स्टडी चैनल विनर्स मैथ क्लासेस। तो आज आप लोग का जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंतर्गत हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं एप्रोक्सीमेशन, सन्निकटता। अब इसमें क्या है कि जैसे आपसे हम अगर एक क्वेश्चन पूछें कि √25 का आप वैल्यू बताइए, उसी तरह से 27 पर होल पावर 1/3 का वैल्यू आप बताइए। तो अगर आपसे ये दो क्वेश्चन अगर पूछें तो आप तुरंत इसका आंसर दे दीजिएगा कि 25 का रूट हो गया 5 और 27 होल पावर 1/3 का आंसर हो गया 3। और ये कैसे निकाला आपने? तो 27 का होल पावर कितना है? तो 1/3। तो 3 देख रहे हैं, तो 27 का 3 के केस में क्या पावर डालें कि वो 27 के करीब चला जाए? तो 3⁻³ हम जानते हैं कि 3 जो 3 होता है वो 27 होता है। अब उसका होल पावर है 1/3। तो पावर पे पावर आपस में क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है, गुना हो जाता है। तो 3⁻³ इंटू 1/3, 3 ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया, तो 3⁻1 इक्वल टू आ गया 3। तो अब आपने इसका आंसर क्या किया? तुरंत बता दिया। लेकिन अब हम इसमें कुछ चेंज कर देते हैं। देखिए, अगर आपको दे दिए 25.5 और इसमें कुछ चेंज कर देते हैं, जैसे सपोज दैट 28⁻1/3, तो अब आप लोग इसके आंसर को अब तुरंत नहीं बतला पाइएगा। अब आप कहिएगा कि इसका जो आंसर होगा, आप देख रहे हैं कि 25 इसका रूट है और 25 से कुछ अधिक का हमको रूट पूछा जा रहा है। तो आप बताइएगा कि 5 पॉइंट इसका समथिंग कुछ वैल्यू आएगा। इसका वैल्यू क्या है आप बताइएगा कि 5 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। अब हम आपसे अगर पूछ दें कि आप बताइए कि ये समथिंग वैल्यू कितना होगा, तो अब आप यहाँ फंस गए। अब आप हमको नहीं बता पाइएगा कि ये समथिंग वैल्यू एक्चुअल में कितना है। उसी प्रकार यदि आप 27 होल पावर 1/3 आप तुरंत बता दिए कि इसका आंसर है 3। लेकिन अगर हम इसमें चेंज कर दिए 28 कर दिए, तो अब आप कहिएगा कि ये 27 के करीब है, तो इसलिए 3 पॉइंट और 27 से अधिक हो रहा है, तो 3 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू इसका होगा। जब हम इस समथिंग वैल्यू को पूछ दिए कि आप बताइए कि ये समथिंग वैल्यू क्या है, तो फिर आप फिर से नहीं बता पाइएगा। तो अब इस समथिंग वैल्यू को जिस मेथड से हम निकालते हैं वही कहलाता है एप्रोक्सीमेशन। वही क्या कहलाता है आपका? एप्रोक्सीमेशन। मतलब 5 पॉइंट समथिंग वैल्यू, ये जो समथिंग वैल्यू हम निकालने के लिए सीखेंगे कि वो वैल्यू आखिर समथिंग क्या है, तो ये समथिंग वैल्यू को आपको सीखने के लिए एप्रोक्सीमेशन पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए आज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एप्रोक्सीमेशन, जो आपको हेल्प करेगा वही समथिंग वैल्यू क्या होगा उसको निकालने में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए कि हम किस तरह से एप्रोक्सीमेट वैल्यू किसी दिए गए फंक्शन का निकालते हैं कि वो समथिंग वैल्यू क्या होना चाहिए। तो अब इस पर डिपेंड एक क्वेश्चन सपोज दैट हम लेते हैं, जैसे कि √49.5। अब हम कहें कि √49.5 का आप वैल्यू बताइए। अगर इसी में अगर एक छोटा सा क्वेश्चन √49 अगर हम पूछते, तो आप तुरंत इसका जवाब दे देते कि इसका सर आंसर होगा 7। लेकिन
इसका आंसर √49.5 का क्या आंसर होगा? तो अब आप यहाँ पर देखिएगा कि 49 से कुछ अधिक है और पॉइंट से पहले 49 का जो रूट होगा वो 7 हुआ, तो इसका जो वैल्यू होगा वो 7 पॉइंट समथिंग होगा। तो अब इस समथिंग वैल्यू को अब हमको निकालने के लिए सीखना है। तो चले आइए, इसको सीखने का जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन का फॉर्म क्या है, उसको सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा, पहचानना पड़ेगा। तो जब आप उसको पहचान लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। तो चले आइए, तो इसमें हम देख रहे हैं कि मेरा फंक्शन क्या है, रूट अंडर के फॉर्म का है। कभी क्या होगा, होल पावर, जैसे 27 होल पावर 1/3 था तो होल पावर 1/3 के फॉर्म का है। तो जो भी फंक्शन हो उसमें आप कुछ समझ जाइए, कुछ टर्म्स क्या होते हैं इसके अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेशन में। तो जो भी फंक्शन गिवन हो उसको हम सबसे पहले y = fx लेट करेंगे। अब y = fx लेट करने के बाद जो फंक्शन का जो x है उस x में कुछ यदि चेंजेज हो, और वो चेंजेज क्या है, f(x + Δx)। अब ये Δx कहाँ से आ गया? तो यदि फंक्शन के x में कुछ चेंजेज हो, अल्पतम छोटा से छोटा भी चेंजेज हो, तो उस चेंजेज को ही हम दिखलाते हैं Δx से। अल्प वृद्धि या कमी को हम किससे दिखलाएंगे? Δx से, क्योंकि फंक्शन के x में चेंज हो रहा है। तो जब फंक्शन के x में कुछ अधिक या कुछ कमी चेंजेज हो तो उस चेंजेज को हम दिखाते हैं Δx। तो अब यहाँ पर x + Δx हमने लिख दिया। तो x + Δx जैसे ही लिखा तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको बतला रहा है कि गिवन फंक्शन के x में कुछ परिवर्तन हो रहा है, सन्निकट परिवर्तन, अप्रॉक्सीमेट चेंजेज हो रहा है। तो जब फंक्शन के x में अप्रॉक्सीमेट चेंजेज होता है तो उसके अकॉर्डिंग उस फंक्शन के y में भी कुछ चेंजेज होता है, और उस चेंजेज को हम लिखते हैं y + Δy। जैसे इसमें x में कुछ चेंजेज हुआ तो x + Δx हमने लिखा, उसी तरह से y में जब उसके अकॉर्डिंग कुछ चेंज होगा तो उसको हम क्या लिखेंगे, y + Δy। समझ गए होंगे आप लोग। ये Δy क्या है कि y में कुछ जो चेंज हो रहा है, किसके अकॉर्डिंग, उस फंक्शन में गिवन x के अकॉर्डिंग, और x में जो चेंजेज होता है उसको हम लिखते हैं x + Δx। क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसमें आप क्या निकालिए, Δy निकालिए। क्यों? क्योंकि गिवन फंक्शन में ही कुछ चेंजेज होगा। तो गिवन फंक्शन y है, Δy में कुछ जो चेंज होगा वही आपको इस अप्रॉक्सीमेशन में निकालना है। तो Δy = f(x + Δx) एज इट इज उतारिए, और प्लस y को उधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा -y। तो Δy = f(x + Δx) माइनस, और y क्या है, तो y है आपका fx, तो y के जगह पर आ गया fx। ये आपने समझ गया कि Δy = f(x + Δx) माइनस fx। अब इसमें यदि आपको क्या पता करना हो, Δy, क्या पता करना हो, Δy, तो Δy = होता है dy/dx × Δx, dy/dx × Δx। तो अब इसको जब आप समझ गए तो उसके अकॉर्डिंग चले आइए क्वेश्चन पर।
तो अब क्वेश्चन में हम क्या कहे कि सबसे पहले गिवन फंक्शन को आप क्या लेट कीजिए, y इक्वल टू एफ एक्स। तो क्या करेंगे हम लोग, लेट y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू हम लोग ले लेंगे रूट अंडर x। अब ये रूट अंडर x कहाँ से आ गया, तो अब इसमें हम सबसे पहले आपको क्या बताएं, आइडेंटिफाई करना होगा कि आपका फंक्शन कैसा है, उसके अकॉर्डिंग उसमें जो वैल्यू निकालना है उसको हटाकर x पुट किया जाता है। तो हम लोग जैसे कि रूट अंडर 49.5 है तो उसके डिजिट को आप हटा दीजिए और उसके स्थान पर भर दीजिए x। तो इस तरह से आ गया रूट अंडर x। अगर ऐसा रहता कि 28 होल पावर 1/3 तो 28 को आप हटाते और उसके स्थान पर भर देते x। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग, x भर दिए और होल पावर 1/3 यहाँ पर आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पर आपको रूट में है तो रूट डालिए और उसके अंदर का डिजिट हटाइए और उसके जगह x भरिए तो रूट अंडर हो गया x और यही आपका फंक्शन हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालें, तो अब इसमें जो आपने x लिया है उस x का मान पहले आपको लिखना पड़ेगा और उस x के अकॉर्डिंग डेल्टा x का भी मान लिखना पड़ेगा। ये दो चीज़ आपको अब लिखना है। अब ये x क्या लिखें, तो पॉइंट से पहले चले आइए। पॉइंट से पहले क्या है, तो 49। तो क्या आप 49 का रूट जान रहे हैं, तो जानते हैं, तो आप x को ले लीजिए 49। सपोज दैट यहाँ पर रहता 47, तो 47 रहता तो 47 के करीब में आप जाते कि किसका वैल्यू हम रूट में जान रहे हैं, तो 47 के करीब में है 49। तो उस कंडीशन में भी हम x इक्वल टू लेते 49। तो उस टाइप का भी हम कम अधिक वाला क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इसको अच्छी तरह से समझ जाइए। तो यहाँ पर क्या है, पॉइंट से पहले का वैल्यू 49 का हम रूट जान रहे हैं तो इसलिए x इक्वल टू 49 ले लिए। अब डेल्टा x, अब कितना उसमें 49 के बाद कितना बचा, तो बच गया आपको 0.5। अगर फिर से हम इस दोनों को ऐड करें तो हो जाएगा 49.5। क्लियर है कि आप जो डिजिट लिए उसके बाद जो जितना शेष बच गया वो हो जाएगा वही आपका, हम क्या बोले, x में जो चेंजेज हुआ, तो कितना चेंजेज हुआ, तो 0.5 और यही 0.5 के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो अब चले आइए, अब क्या किए हैं हम लोग, y इक्वल टू एफ एक्स, या यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से। नाउ डेल्टा y इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स, ये आप सभी क्वेश्चन में लिखिएगा। तो डेल्टा y इक्वल टू एफ ऑफ x, x क्या है आपका, तो x है 49, आप भर दीजिए, प्लस डेल्टा x क्या है, तो 0.5 वो लिख दीजिए, माइनस एफ ऑफ x, तो एफ ऑफ x के स्थान पर आ जाएगा 49। क्लियर है। अब चले आइए इसको सॉल्व कीजिए, तो डेल्टा y इक्वल टू एफ ऑफ, इस दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 49.5 माइनस एफ ऑफ 49। तो अब इसमें आपको एफ ऑफ 49.5 इस फंक्शन को आप गिवन क्वेश्चन में रखिए। तो जब हम इसको x के स्थान पर 49.5 पुट करेंगे तो इसका जो फंक्शन है रूट x, तो x के स्थान पर आ जाएगा 49.5।
एक्स एफ ऑफ एक्स, एक्स के स्थान पर जब हम ये पुट करेंगे तो उधर जितना जगह एक्स होगा उस एक्स के स्थान पर आ जाएगा 49.5 माइनस, अब फंक्शन में फिर फंक्शन मिला, अब इसमें x के स्थान पर अब क्या भरना है इस बार 49। तो जब हम x के स्थान पर 49 भरेंगे तो उसका जो फंक्शन आया है रूट अंडर x के स्थान पर 49। क्लियर हो गया। अब चले आइए इसको आगे हम लोग कैसे सॉल्व करें। तो इसमें जो है डेल्टा वाई इक्वल टू रूट अंडर 49.5 माइनस और 49 का रूट आप जान रहे हैं, 49 का रूट हो गया 7। तो अब इसमें आपको किसका वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू निकालना है, उसको रहने दीजिए। रूट 49.5 माइनस 7 को इधर शिफ्ट कीजिए तो हो गया +7, 7 प्लस डेल्टा वाई। तो कहने का मतलब हुआ कि रूट 49.5 इक्वल टू 7 प्लस डेल्टा वाई। अब आप देखिए कि यही आपका क्वेश्चन था, इसी का आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पता करना है और सेम टू सेम यहाँ पर वो आ चुका है और वो कह रहा है हमको क्या कीजिए 7 प्लस डेल्टा वाई। तो आपसे हम आंसर तभी पूछे थे इसका, तो आपने क्या बताया था 7 पॉइंट समथिंग। तो 7 पॉइंट समथिंग, तो वो समथिंग क्या है, तो डेल्टा वाई। समथिंग क्या मिला आपको, डेल्टा वाई। और डेल्टा वाई कैसे फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर हम उसका फॉर्मूला लिखे थे कि डेल्टा वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है। तो जब हम डेल्टा वाई का वैल्यू निकाल लेंगे और उसको यहाँ पर पुट करके जोड़ देंगे तो जो आएगा वही इस क्वेश्चन का, कहने का मतलब फंक्शन का जो है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगा। देखिए कितना इजी हो गया आपके लिए। अब आप क्या कीजिए, डेरिवेटिव पढ़कर आए हैं तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। तो वाई क्या है आपका, वाई है आपका रूट एक्स। तो रूट एक्स यहाँ पर भर दीजिए वाई के स्थान पर इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स भी आपने निकाला है 0.5, वो आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो अब आप रूट एक्स का डेरिवेटिव जानते हैं कि रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स इंटू 0.5 इक्वल टू 0.5 इंटू 1 हो गया 0.5 अपॉन 2 रूट एक्स। एक्स क्या है आपका, तो 49, वो आप उसके स्थान पर भर दीजिए और इसका वैल्यू निकालिए। तो इसका वैल्यू आपका आएगा इसका वैल्यू आपका आ जाएगा कि डेल्टा वाई इक्वल टू 0.5 अपॉन 2 इंटू और रूट अंडर 49 का रूट आप क्या जान रहे हैं 7, तो 2 इंटू 7 वो आप भरिए इक्वल टू 0.5 अपॉन 2 इंटू 7 हो गया 14। तो 0.5 में जब हम 14 से डिवाइड करेंगे, रफ में आप डिवाइड कीजिए 14 से, तो हो जाएगा आपका तो उसके करीब जाएगा। ठीक है, तो हो गया 0.036। ये किसका वैल्यू आया, तो डेल्टा वाई का। तो आपको वही डेल्टा वाई चाहिए जो कि आपने निकाल चुका है 0.036 और यही क्या है 7 पॉइंट समथिंग
क्लियर है। तो ये जो समथिंग वैल्यू आया वो है 0.036। देखिए कितना इजी पूर्वक आपने निकाल लिया। अब हम लोग नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखिए, और जो इक्वेशन फर्स्ट है √49.5 इक्वल टू 7 प्लस डेल्टा वाई। तो 7 प्लस और डेल्टा वाई का आपने वैल्यू निकाला है 0.036, इसके स्थान पर पुट कर दीजिए और दोनों को क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे, तो हो जाएगा 7.036। यही आपका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आया √49.5 का। तो आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ √49.5 इक्वल टू 7.036। मतलब √49.5 का सन्निकट मान इक्वल टू इतना। तो अभी आप नहीं बता पा रहे थे, कह रहे थे 7 पॉइंट समथिंग। तो अब वो समथिंग वैल्यू कहाँ से आया, तो डेल्टा वाई से आया और उसको आपने ऐड कर दिया तो आ गया 7.036। ये गिवन आंसर हो गया दिए गए क्वेश्चन का। तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी गिवन फंक्शन का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम लोग अप्रॉक्सीमेशन मेथड से किस तरह से फाइंड करते हैं। तो हम बार बार एक चीज़ हम आपको कहते हैं कि अगर मेरा वीडियो, मेरा टीचिंग, आपको पढ़ाने का टेक्निक समझ में आ रहा है तो आप अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जितना भी मैं बनाऊं या आपका जो भी एक्सरसाइज मैं लेटेस्ट बना रहा हूं वो सब आपको इजी लगे और अपने क्वेश्चंस को आप पूरा समझ कर बना पाएँ और आगे सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। तो इसलिए हम बार बार ये कहते हैं आप जल्द से जल्द उसको सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम फिर मिलेंगे आपसे पुनः इसी एक्सरसाइज के कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तो तब तक के लिए आपसे फिर थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।